पता नहीं कहाँ रह गया। क्या यही बिल्डिंग है जिसमें फ्लैट बिक रहे हैं? बिल्डिंग तो यही है, पर इसमें गार्ड की नौकरी के लिए आप नहीं चाहिए, हमने पहले से ही रख लिया है। मैडम, मैं गार्ड की जॉब के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ फ्लैट खरीदने आया हूँ। क्या फ्लैट खरीदने आए हो? तुम्हें पता भी है कितने लग्जरी फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर? तुम्हारी औकात भी है खरीदने की? मैडम, कीमत जो भी हो, कीमत मैं चुकाऊंगा। आप मुझे कम से कम फ्लैट तो दिखाइए। क्या तू इस बिल्डिंग के अंदर जाएगा? अबे तेरी औकात क्या है? सुन, मेरा दिमाग ना वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है, निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के ना चोरी के इल्जाम में तुझे अंदर करा दूंगी। फिर जब रोज दिन रात डंडे पड़ेंगे ना, जब पता चलेगा तुझे, समझा? निकल यहाँ से अब। मैडम, मेरे प्रति आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं है। अबे ओए, कौन है? निकल यहाँ से। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे चल ना, देख क्या रहा है? सारा जूता फेंक के मारो, भाग यहाँ से। यार एक तो वो आया नहीं, से दिमाग खराब कर दिया अलग से। ये लोग आते कहाँ से है यार? मुझे क्या पता यार। एक काम कर, छोड़, चलते हैं यहाँ से, उसका भी वेट नहीं करेंगे, मेरा दिमाग खराब हो गया। चल। अरे अंकल जी, आप आ गए? हाँ बेटा। अच्छा, फ्लैट देखा है आप? फ्लैट क्या देखना था बेटा, उन लोगों ने तो मुझे अंदर घुसने तक नहीं दिया। अंदर घुसने नहीं दिया? आखिर क्यों? बस मेरे लिबास को देखा और ना जाने मेरे विषय में क्या सोचने लगे। अंकल जी आप बैठो, मेरे को पूरी बात बताओ, क्या हुआ? आओ बैठो, आप बताओ पूरी बात क्या हुई। बेटा, मैं वहां गया और इसी लिबास में गया था। उन लोगों ने मेरा लिबास देखकर मुझे बहुत बेइज्जत किया और बुरा भला कहा और धक्के मारकर वहां से भगा दिया। अंकल जी आपने उनको बताया नहीं कि आपके पास पैसे हैं? हाँ बेटा, मैंने उन्हें कहा था कि मैं फ्लैट खरीदूंगा, जो कीमत होगी मैं आपकी कीमत दूंगा, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और कहा कि अब अगर यहाँ दिखाई दिए तो पुलिस बुलाकर तुम्हें अंदर करवा देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कई लोगों की इंसानियत ही खत्म हो गई है। अब भला बताओ, कोई ऐसा करता है कि अपने ग्राहकों के साथ? हमें तो अपने ग्राहकों से अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन वो लड़के और लड़की इतने बदतमीज होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं आपको वहाँ भेजूंगा तो वो आपको अच्छे से फ्लैट दिखाएंगे, लेकिन मैं गलत था। मैंने उन्हें अच्छा समझ के अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल की। आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, इस मोहल्ले में सिर्फ वही नहीं है जिनके पास फ्लैट हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं। हम दूसरे बिल्डर के पास जाएंगे। इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। मैं अब ना आपको कहीं और फ्लैट देखने के लिए भेजूंगा, फिर हम एक अच्छा सा फ्लैट लेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप कह रहे हो तो कहीं और फ्लैट देखिए। चलिए आप अभी अपना काम कीजिए, मैं जरा किसी और फ्लैट वाले का इंतज़ाम करता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ, ठीक है? अरे आ गई तू? मैं तो आ गई, बट शॉपिंग पे नहीं चलना है क्या? जल्दी चल यार। 2 मिनट रुक जा यार, काका शर्ट प्रेस कर रहा है, फिर चलते हैं। अच्छा ठीक। क्या बात है, आजकल शॉपिंग वॉपिंग बहुत पैसा आ रहा है। कहाँ का पैसा? मम्मी ने पैसे दिए हैं, वो तो कजन की शादी है, बस शॉपिंग करने जाना है, इसलिए कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। कंगाल हो चुकी हूँ। क्यों, क्लाइंट नहीं आ रहे क्या आजकल तेरे? क्लाइंट के नाम पे 0 है 0। 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक एक फ्लैट भी नहीं बिका है यार। क्या बताऊँ मैं तुझे। ऐसे यार, तूने मेरी आज तक इतनी हेल्प की है, प्लीज तू कुछ करना जिससे 1-2 फ्लैट बिक जाए। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मेरे बॉस ही हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं। उनको एक बढ़िया सा फ्लैट चाहिए। अरे यार, तुझे सोचने वाली क्या बात है? तू एक काम कर, या तो उनको मेरा नंबर दे दे या मेरे ऑफिस भेज दे। चल ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर तेरे को बता दूंगा। प्लीज यार, अब चले, बहुत लेट हो गया है। अरे 2 मिनट रुक, मैं शर्ट लेके आता हूँ। अरे यार मेरे को तो मीटिंग में जाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गार्ड अंकल को भेजता हूँ। हाँ वो टाइम से आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले।
अरे भाई पक्का यार, वो टाइम के बिल्कुल पाबंद है, वो आ जाएंगे। चल ठीक है भाई, है अच्छे से दिखवा दियो फ्लैट, हाँ बोल दो अपने फ्रेंड से। चल ठीक है ओके। बेटा बिल्डिंग का बिजली का बिल आया है, भागना है। अंकल जी मैं एक काम करूंगा, मैं शाम को भर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और सुनिए, मेरा एक दोस्त है, उसकी फ्रेंड का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो आपको फ्लैट दिखा देगी बढ़िया से, तो आप जाएं और फ्लैट देख के आए, ठीक है? ठीक है बेटा। आप एक काम करना, जो गोलू है ना, गोलू के मोबाइल में मैंने एड्रेस भेज दिया है, गोलू से आप एड्रेस ले लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। आराम से जाना, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना। जरूर इतला करूंगा बेटा। अच्छा अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। सो सर, बेडरूम तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, एंड ये आपका किचन, एंड दिस वन इज अटैच बाथरूम। सो सर, कैसा लगा आपको फ्लैट? फ्लैट तो मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन यहाँ मुझे इंटीरियर की थोड़ी कमी लग रही है। मुझे एक्सपेंसिव इंटीरियर चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा। बाय द वे, डील में आपकी पक्की समझो? अरे मैडम रुकिए तो, मुझे थोड़ा फ्लैट देखने तो दीजिए। श्योर। अबे ओए बुड्ढे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे उस दिन मना किया था ना बिल्डिंग के आसपास भी मत दिख जाइए, और तू आज यहाँ पे आ गया। यहाँ भी आप, इस बिल्डिंग में भी क्या आप ही फ्लैट बेचते हो? और क्या, तूने क्या मुझे हल्के में लिया था? और रही बात इस बिल्डिंग की, क्या आसपास जितने बिल्डिंग है ना, सबको मैं ही हैंडल करती हूँ, समझा? अरे मैडम क्या हुआ, आप इन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हो? सर ये एक मामूली सा चौकीदार है, पिछली बार भी आया था फ्लैट देखने के लिए अपने चौकीदार की ड्रेस में, और आज थोड़े अच्छे कपड़े क्या पहनाया, सोच रहा है मैं इसे फ्लैट दे दूंगी। पर इन्हें ये क्या पता, अच्छे कपड़े पहनने से ना सिर्फ लिबास बदलता है, औकात नहीं, समझा? अब देख निकलने यहाँ से, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। क्लाइंट खड़े हैं ना, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से जल्दी, दिमाग खराब है मेरा बहुत ज्यादा। देखिए मैडम, ये फ्लैट तो मुझे बहुत पसंद आया है। अगर मेरे पड़ोसी ऐसे लोग बनेंगे तो मैं यहाँ बिल्कुल एक फ्लैट नहीं लेने वाला। सर डोंट वरी, मैं इनको अभी भगाती हूँ, प्लीज जाइए यहाँ से। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रहा है क्या बिल्कुल भी? अरे निकलो यार। मैडम, यहाँ मैं फ्लैट लेने आया हूँ, ना कि अपनी बेइज्जती कराने आया हूँ। लास्ट टाइम भी आपने काफी मेरी बेइज्जती की। देखिए मैम, मुझे लगता है आप दोनों को बात करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों की फालतू बातें सुनूं। तो इससे बढ़िया ये मैं यहाँ फ्लैट नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए। सर सर, अबे बुड्ढे, तेरी वजह से मेरा क्लाइंट चला गया। देख चुपचाप यहाँ से चला जा, मेरा दिमाग बहुत खराब है, कुछ हो जाएगा मुझसे। जाओ यहाँ से, जाओ। ये मैंक ने अच्छा नहीं किया, कैसे कैसे लोगों को भेज देता है। मयंक, तूने आज मेरी बेइज्जती करा दी, क्या बताऊं मैं तुझे? तुझे मैं अपना कितना अच्छा दोस्त समझती थी यार, तूने अच्छा नहीं किया। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों और चिल्ला क्यों रही है? क्यों, तुझे नहीं पता? वैसे अच्छा मजाक किया तूने मेरे साथ। मजाक? और मैंने? बात क्या है, बात बता, पूरी बात क्या है? तुझे पता है, आज मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी। इनफैक्ट क्लाइंट फ्लैट के लिए मान भी गया था, मेरे से राजी भी कर लिया था, और इतने में वो तेरा शेखर आ गया, वो फटीचर गवार। वो पिछली बार भी आया था फ्लैट लेने के लिए, पर उसकी औकात भी फ्लैट लेने की। इनफैक्ट पूरी की पूरी डील कैंसिल हो गई, क्लाइंट भी नाराज होकर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तेरे शेखर की वजह से। तेरे उस शेखर की औकात तो है नहीं एक फ्लैट तक खरीदने की, तूने भेजा क्यों था उसको मेरी बेइज्जती कराने के लिए? शेखर और फटीचर? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे पता है शेखर के कितने सारे बिजनेस हैं? क्या बिजनेस? वो भी उस फटीचर के? कोई बिजनेस नहीं है, कंगला है वो, एक नंबर का कंगला। मुझे तो लगता है बस वो तुम्हारे सामने ना बड़ी बड़ी फेंकता होगा, और तुम जैसे लोग उसकी बातों में आ जाते हो। कोई पैसा नहीं है उसके पास, कंगला है वो एक नंबर का। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, पैसों का मोहताज रहता है वो, गरीब कहीं का। अच्छा ठीक है, मुझे ये लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सारी चीजें बनावटी बोल रहा हूँ,
अभी थोड़ी देर में शेखर खुद यहाँ आएगा, तो उससे आमने सामने बात कर ली, ठीक है? ठीक है, बुला ले उसको। लेकिन अगर वो सेम बंदा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ठीक है, पहले शांति से बैठ जा, ठीक है? आने पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ शेखर बेटा, मैं चश्मा गाड़ी में भूल गया हूँ, मैं चश्मा ले आऊँ, तुम पहुँचो। ठीक है अंकल जी, आप आ जाना यहाँ से, ठीक है? ठीक। कब तक आएगा तेरा वो शेखर? अरे आ रहा होगा यार। अरे शेखर तू आ बैठ। अगर ये शेखर है तो वो कौन था? वो हमारे घर के गार्ड अंकल थे। मेरे कहने पे वो तुम्हारे पास फ्लैट देखने आए थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। मैंने कहा था ना वो शेखर नहीं होगा, पर तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैं नहीं था तो क्या हुआ, वो मेरे गार्ड अंकल थे, और वो सिर्फ मेरे गार्ड अंकल ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे पिता समान है। तुमने तो उन्हें उनके कपड़े देख के जज कर लिया, लेकिन तुमने उनके अंदर की इंसानियत नहीं देखी। माँ बाबूजी के बाद इस दुनिया में मुझे अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो मेरे गार्ड अंकल ने किया है। तुम्हें पता है मैं उन्हें फ्लैट देखने के लिए बार बार क्यों भेजता था? मैं उन्हें फ्लैट देखने के लिए बार बार इसलिए भेजता था क्योंकि वो फ्लैट में उनके लिए लेना चाहता था। उन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो मैं उन्हें उनके रिटायरमेंट पे फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था। मैं चाहता था कि फ्लैट उनकी मनपसंद का हो, तभी मैं उन्हें बार बार भेजता था। ये बात मैं उन्हें इसलिए नहीं बताता था क्योंकि मैं उन्हें उनके रिटायरमेंट पे फ्लैट सरप्राइज के रूप में देना चाहता था। खैर, जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा गलत किया, और वैसे भी तुम ही क्या, आजकल मोस्टली लोगों की ऐसी ही सोच बन चुकी है। हम ये नहीं देखते कि कपड़े और काम के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर इंसान की इंसानियत की परख होती है। लेकिन हमारे दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर सवार हो चुका है आजकल कि हम इंसान को अधिकतर उसके काम और उसके कपड़ों के आधार पर जज करने लगे हैं, जो कि बेहद गलत है। तुमने उन्हें इतनी आसानी से उनके गार्ड के कपड़े देखकर भगा तो दिया, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आज जो भी अधिकतर सक्सेसफुल इंसान है, उनमें से मोस्टली लोगों ने जो शुरुआत की थी वो कभी ना कभी किसी छोटे पद से की थी, और आज वो धीरे धीरे इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अगर उन्होंने कोई छोटी शुरुआत ना भी की हो तो उनके परिवार में जरूर किसी ना किसी ने कोई छोटी शुरुआत की होती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा इंसान के काम की नहीं बल्कि उसकी मेहनत की कद्र होनी चाहिए। और जहां तक मेहनत की बात रही तो काका जी मेहनत में तुम्हारे से लाख गुना ऊपर है, समझी तुम? आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज आप बोले ना शेखर सर को, प्लीज मुझे माफ कर देंगे प्लीज। आज अंकल जी भी बोलेंगे ना तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजरों में जो तुमने गुनाह किया है उसकी कोई भी माफी नहीं है। और मयंक, ऐसे दोस्त हैं यार तेरे हैं। सॉरी यार शेखर, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये ऐसी है। और दिशा तुम अब जा सकती हो, तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा के रख दी है। पर मयंक, आई एम सॉरी, पर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ, और तुमने अंकल जी से कैसे बिहेव किया था? दिशा, जैसा बिहेव तुम करोगी ना वैसा ही तुम्हें रिवर्स में मिलेगा, समझी तुम? शेखर यार वो सब छोड़, अब बैठ के बात करते हैं। काका बैठिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है। ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमें कभी भी किसी को कपड़ों के आधार पर या काम के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। इंसान की जो असली जजमेंट होती है वो उसकी कड़ी मेहनत के आधार पर होती है, उसके व्यवहार के आधार पर होती है। और दुनिया में काम से ज़्यादा इंसान की मेहनत को जो है हमें वो बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बल पर ही इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तरक्की हासिल करता है। और क्या कहते हैं, फाइनेंशियली इंसान कई बार होता है कि कमज़ोर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा कमज़ोर रहेगा। अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन वो अपनी मंजिल को पाएगा और
जिंदगी में सफल हो जाएगा। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।